जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सब भी अपने रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कब अपना रिजल्ट आए और कब अपन को ज्वाइनिंग मिले और अपन भी राजस्थान पुलिस की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हो। ऐसी आप सभी अभी उम्मीद कर रहे होंगे। दोस्तों, परसों के दिन अपन ने एक वीडियो डाला था आपकी कट ऑफ को लेकर, और उस कट ऑफ को डालते ही एक पता नहीं एक बुछाल सा आ गया और सबके अलग अलग प्रकार के कमेंट थे। किसी के पॉजिटिव कमेंट भी थे, किसी के नेगेटिव कमेंट भी थे। और देखो, ये सबको आजादी है, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं और सबको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। सबसे पहली चीज दोस्तों, मैं खुद इन चीजों में विश्वास नहीं करता। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि मैं इन कट ऑफ वगैरह में कोई विश्वास नहीं करता कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जाएगी। अब ये बताओ कि कट ऑफ बताने से या नहीं बताने से अपन, आपने जो कुछ भी करके आए, आप पेपर में आपने पेपर दिया है, उसमें अपने बताने से या नहीं बताने से अगर आप एक भी क्वेश्चन या जरा सा भी अगर आप चेंज बदलाव कर सकते हैं तो आप बताओ मेरे को। अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसमें अपन ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। कट ऑफ कम भी जा सकती है, ज्यादा भी जा सकती है। एक अपन मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, इस रेंज में ज्यादा विद्यार्थियों का यहाँ पे स्कोर हो रहा है। और आप सबकी ही डिमांड थी कि सर पोल आप करवाइए और उस पोल का रिजल्ट के अनुसार, जो भी उस पोल का रिजल्ट आता है उसके अनुसार उसका रिजल्ट बताइए। और उस पोल के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको वो रिजल्ट बताया था और उसके अनुसार ही अपनी कट ऑफ थी। अब कई साथियों ने खुद कमेंट में बताया कि हमने ईमानदारी से पोल में भाग नहीं लिया, हर पोल में हमने वोट किया है। अगर आपने सबने अगर ऐसा किया है तो फिर कहां से वो पोल सही होगा, ये बताइए आप। पोल सही हो ही नहीं सकता जब आपने ईमानदारी से अपने वोटिंग नहीं की, ईमानदारी से अपने नंबर नहीं बताए, तो पोल कहां से वो सही होगा। जिन्होंने एग्जाम नहीं दी उन्होंने भी पोल में यहाँ पे भाग लिया था। तो अकॉर्डिंग टू पोल यानी कि आपकी कट ऑफ सही नहीं हो सकती। और दोस्तों मैं बता दूं, आज ये अपनी कट ऑफ को लेके, इस कट ऑफ की चर्चा को लेके मेरा ये लास्ट वीडियो है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे यहाँ पे कट ऑफ का वीडियो बनाया था, नहीं मैं कभी कट ऑफ नहीं बताता। क्योंकि कट ऑफ निकलने के कई प्रकार के जो फैक्टर होते हैं उनसे कट ऑफ आपकी डिसाइड होती है। जैसे कहीं पे ज्यादा पोस्ट है, कहीं पे कम पोस्ट है, और भी कई प्रकार के यहाँ पे रीजन है। अब सबसे पहली चीज जो मैंने कांस्टेबल जीडी की आपको कट ऑफ बताई, उसमें ये नहीं है कि सब जगह से वही कट ऑफ जाएगी। उस कट ऑफ से हो सकता है अप भी चल जाए, और बिल्कुल डेफिनेट जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कई जगह कई जिलों से जो कई यूनिट्स हैं उनसे कम भी रहेगी। हो सकता है बहुत कम कट ऑफ आपको देखने को मिले, और हो सकता है बहुत ज्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिले। जिस प्रकार आपको आपकी सीटी एग्जाम लगी थी उसकी कट ऑफ आई थी, उसमें आपने देखा होगा अलग अलग जिलों की कट ऑफ आपने, और कट ऑफ वो डाल भी दी गई है, मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है वो पूरी की पूरी जो पीडीएफ है, आपकी किन किन जगह से कितनी कितनी आपकी कट ऑफ गई है। एक विद्यार्थी का यहाँ पे सवाल था, काफी अच्छा सवाल था उनका, कि सर आप इस कट ऑफ को छोड़िए, आप तो सिर्फ ये बता दो अगर ये पेपर आपके हाथ में होता और या कोई बिल्कुल पढ़ने वाला विद्यार्थी होता उसके हाथ में होता तो वो कितना स्कोर करता। तो फिर मैंने कमेंट में उनका जवाब भी दिया था, अगर जिसकी तैयारी अच्छी है, ध्यान से सुनना मेरी बात ये, और मैं खुद बता रहा हूं आपको, ये मेरी खुद की जब मैंने पेपर देखा आपका और मैंने खुद ने एनालिसिस किया यहाँ पे कि हाँ कितनी स्कोर यहाँ पे कर सकता है एक पढ़ने वाला विद्यार्थी। आपको मैं बता दूं, अगर जिसके पास में मैथ का यहाँ पे एडवांटेज रहेगा, जिसको मैथ आती है और जिसकी तैयारी अच्छी है, वो लगभग लगभग 90 से लेके 95 या 100 तक यहाँ पे स्कोर कर सकता है। यानी कि 90 कर सकता है, 95 कर सकता है, 100 कर सकता है। इतना स्कोर वो आराम से यहाँ पे, मतलब अगर पूरे अपने एफर्ट लगाएगा, मैथ करेगा, मतलब 15 क्वेश्चन अगर मैथ के हैं, 11 12 13 क्वेश्चन अगर वो करेगा, आराम से करेगा, तो यहां तक मतलब 90 प्लस वो आराम से पहुंच सकता है। और अगर जिसकी तैयारी अच्छी है और उसकी मैथ सब्जेक्ट वीक है तो वो यहाँ पे स्कोर करेगा 80 प्लस के आसपास, 80 के आसपास उसका यहाँ पे स्कोर रहेगा। ये मैंने उनको जवाब दिया था और इस पेपर का एवरेज भी यही है। जिसको मैथ आती है वो 90 प्लस जाएगा, जिसको मैथ नहीं आएगी आ रही है या जिसको मैथ नहीं आई उस टाइम पे पेपर में, और रीजनिंग भी काफी कॉम्प्लिकेट रीजनिंग थे, यहाँ पे बड़े बड़े सवाल थे रीजनिंग के, तो वो 80 के आसपास में रहेगा।
तो फिर भी अगर आपकी ओबीसी की कट ऑफ है, वो मैंने आपको वहां पे बता रखी है, लेकिन वो मैंने बताई आपको 100 से 105, वो बिल्कुल सेफ स्कोर बताया दोस्तों। मैंने ये नहीं कहा कि कट ऑफ ये जाएगी, वो बिल्कुल सेफ स्कोर है। मैंने कट ऑफ बताई थी आपकी 95 से 100 के बीच में, यानी कि 90 से प्लस आपकी कट ऑफ रहेगी ओबीसी जनरल की। वहां पे आज अपन मुख्यतः बात करेंगे आपकी टेली कम्युनिकेशन की और ड्राइवर की, इनकी क्या कट ऑफ जा सकती है। और सबसे पहले मैं बात करूं टेली कम्युनिकेशन की, क्योंकि दोस्तों इसमें सभी मैथ के विद्यार्थी यहाँ पे हैं और इसमें कंपटीशन यहाँ पे सबसे ज्यादा रहने वाला है। टेली कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा कंपटीशन यहीं पे है। और सबसे पहले अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं तो यहाँ पे आप कट ऑफ की बात करें, जनरल, ओबीसी और एमबीसी की कट ऑफ की अगर यहाँ पे अपन बात करें तो वो भी उसी के बराबर, यानी कि 90 से लेकर 95 के बीच में आपके वेरी करेगी, यानी कि 90 प्लस इसकी भी यहाँ पे कट ऑफ श्योर रहने वाली है। टेली कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, 90 प्लस कट ऑफ आपकी यहाँ पे डेफिनेट रह सकती है। और फिर अगर मैं बात करूं एसटी एससी की, अगर टेली कम्युनिकेशन से मैं बात करूं तो आपकी 80 से लेकर 85 के बीच में यहाँ पे आपकी कट ऑफ यहाँ पे लगभग रहने वाली है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मैं 80 के आसपास में ही उनकी कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। ये है मेल कैंडिडेट टेलीकम्युनिकेशन की। और मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा सभी यूनिटों को देखें तो सबसे ज्यादा कट ऑफ यहीं से जाने वाली है, टेलीकम्युनिकेशन से। कंपटीशन यहाँ पे अच्छा है और सभी मैथ के विद्यार्थी हैं और सबने लगभग लगभग मैथ को अटेम्प्ट यहाँ पे जरूर करने की कोशिश की होगी। फिर अपन बात करें फीमेल कैंडिडेट की टेलीकम्युनिकेशन से, अगर मैं जनरल, ओबीसी और एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो 80 से लेकर 85 के आसपास में, और एसटी एससी की बात करूं मैं 75 से 80 के आसपास में, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मैं 70 75 अप्रोक्स आपकी यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। ये कट ऑफ आपकी मैंने उस जो आपने पोल में भाग लिया उसके अनुसार भी है, और इसमें मैंने मेरा खुद का ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन भी मैंने इस कट ऑफ में रखा है। आपका ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ लगभग लगभग यूट्यूब में सबने बता रखी है, सबने कट ऑफ बता रखी है, तो उससे ये थोड़ी है कि उन्होंने ठप्पा लगा दिया आपकी कट ऑफ पे कि हाँ भाई आपकी कट ऑफ ये इतनी जाएगी। ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। किसी को भी अपने दिल पे मत लो आप कि हाँ अगर इन्होंने इतनी कट ऑफ बता दी तो यही कट ऑफ जाएगी। हो सकता है किसी का जो एनालिसिस किया है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो इसलिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ तो जो आप करके आए हो, जिस हिसाब से आपका पेपर का लेवल था, उसी के अनुसार आपकी कट ऑफ यहाँ पे जाने वाली है। क्योंकि कई भर्तियां, जैसे 2018 की भर्ती थी राजस्थान पुलिस की, उसमें सीटें भी खाली गई है क्योंकि उस टाइम पे पार्ट वाइज सिस्टम था, और लगभग 13,000 की भर्ती थी और 2,000 पोस्ट यहाँ पे वेकेंट गई थी। फिर मैं बात करूं आपके ड्राइवर की कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखो दोस्तों, ड्राइवर का ये है, सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन में ये नहीं दे रखा कि आपके मतलब कितने गुना विद्यार्थी यहाँ पे पास करेंगे। ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं है कि कितने टाइम्स ऑफ जो कैंडिडेट है वो पास किए जाएंगे। मुझे लगता है 2 या 3 गुना जरूर यहाँ पे पास करेंगे। अगर 2 या 3 गुना आपके पास करते हैं तो जिसके भी 70 प्लस यहाँ पे नंबर होंगे उन सबको यहाँ पे कॉल किया जाएगा। ड्राइवर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके भी 70-75 के आसपास में नंबर होंगे उन सब की यहाँ पे ट्रेड के टेस्ट के लिए कॉल होगी। और ड्राइवर के लिए ट्रेड का टेस्ट किस प्रकार होता है और उसमें क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, मेरे पास में जो पिछली बार भर्तियों में ड्राइवर का ट्रेड का टेस्ट हुआ है उसके वीडियो वगैरह सब कुछ मेरे पास में है। किस प्रकार से आपको फॉल्ट पूछा जाता है, कौन कौन सी आपसे गाड़ियां चलाई जाती है और किस किस गाड़ी के कौन से लाइसेंस के कितने कितने नंबर आपको मिलेंगे, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो जिसके 70-75 के आसपास में नंबर है वो यहाँ पे काफी अच्छी रेस में है। उनका यहाँ पे अगर 2-3 गुना पास करते हैं तो जरूर यहाँ पे कॉल होगा। और जिसके अच्छे नंबर है 80-90 के प्लस अगर नंबर है तो वो अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी जारी रखें। और इसी प्रकार जैसे सीआईडी आईबी वाले हैं उनके भी लगभग कट ऑफ इन्हीं के आसपास में रहने वाली है, क्योंकि पर्टिकुलर अपन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते, उसमें काफी टाइम चाहिए और वो डाटा एक्यूरेट होगा भी नहीं। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि आप बिल्कुल बेचिंता रहिए कि आप ये कट ऑफ यूट्यूब पे देख देख के खुद को डिप्रेशन में मत डालिए कि कट ऑफ यही जाएगी। ये सबका अलग अलग अनुमान है, अनुमान कई बार गलत भी होते हैं, कई बार सही भी होते हैं। यहाँ से ध्यान हटाइए अब। और इसके बाद में, इस वीडियो के बाद में अपना कट ऑफ पे कोई वीडियो नहीं होगा, जो भी आपकी काम की चीजें हैं उसी पे अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। और एक सवाल था कि सर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखो, नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होने वाला क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग यूनिट्स का यहाँ पे पेपर हुआ है। ठीक है दोस्तों, और एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर जिनको भी लगता है, अगर अपनी अंतरात्मा से उनको लगता है कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन होगा,
तो सबसे पहली चीज, आप मोटरसाइकिल वगैरह, व्हीकल वगैरह इनसे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में ही आपका मेडिकल होगा। अगर फिर आपके जरा से भी यहाँ पे चोट वगैरह लगी होगी तो फिर आपको बहुत टाइम तक यहाँ पे वेट करना होगा। और दूसरी चीज है, क्योंकि जो 2021 की भर्ती थी उसमें कई विद्यार्थियों का बायोमेट्रिक की वजह से सिलेक्शन यहाँ पे रुका हुआ था और उनको ज्वाइनिंग यहाँ पे नहीं मिल रही थी। मेरे से भी उनसे उनकी बात हुई थी, मैंने उनको बताया भी था आप वहां वहां जाइए और उनसे आप बात करिए। तो उनको भी डर था कि सर हमारी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, हम सिलेक्शन से बाहर हो गए। मैंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपका चयन हुआ तो डेफिनेट आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और कल उनके ज्वाइनिंग के आदेश जारी हो चुके हैं, बायोमेट्रिक का बिल्कुल उनका सत्यापन किया गया है, उनके तरीके से उन्हें करवाया गया है विशेषज्ञों से। तो उनको ज्वाइनिंग आखिरकार मिल गई है। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर जिसको नहीं पता है, टेलीग्राम पे मैंने लिस्ट डाल रखी है, वहां जाके अपना नाम देख सकता है। और शायद 9 तारीख के आसपास में उनकी ज्वाइनिंग है। और ज्वाइनिंग के समय आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है और क्या नहीं लेके जानी, वो सब मैंने वीडियो डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।